नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। रांची से एक बड़ी खबर है। ईडी की रिमांड पर संजीव कुमार और जहांगीर आलम। संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड का दूसरा दिन है। ग्रामीण विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार की अब पोल खुल रही है। ईडी की रिमांड का आज दूसरा दिन। 6 दिनों की रिमांड पर ये दोनों आरोपी आज संजीव की पत्नी रीता लाल से भी पूछताछ करने वाली है ईडी की टीम। तो रीता लाल को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। 6 दिन की रिमांड पर है संजीव लाल और जहांगीर आलम। पूछताछ में कई अहम राज भी खुल सकते हैं और ईडी ने अब तक 37 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैश ही कैश देखने को मिल रहा है। 37 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं और आपको बताते चलें कि कई जमीन के कागजात भी ईडी के हाथ लगे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैश की बरामदगी हुई है। तो 2 लोगों को अब ईडी ने रिमांड पर लिया है। पूछताछ करेगी ईडी। ईडी ने संजीव लाल की गिरफ्तारी पर जानकारी दी है। गिरफ्तारी के बाद कई और जानकारी सामने आई है, ईडी का कहना है। और ईडी ने कहा है कि ये अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। ओएसडी के सहायक के घर से भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ओएसडी संजीव लाल के सहायक के घर पर भी जब छापेमारी की गई तो वहां से भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए। तो आपको बताते चले कि ये जानकारी दी गई है ईडी की तरफ से। ईडी ने संजीव लाल की गिरफ्तारी पर ये जानकारी दी। गिरफ्तारी के बाद कई और जानकारी सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, अब ईडी का कहना है। तो ओएसडी के सहायक के घर से भी करोड़ों रुपए मिले। संजीव लाल के ठिकाने पर जब छापेमारी की गई तो कई करोड़ कैश वहां से बरामद हुए। विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को ईडी लगातार खंगाल रही है और इस मामले में अब तक बात की जाए तो 37 करोड़ से अधिक की रकम की बरामदगी जो है वो ईडी के द्वारा की जा चुकी है। तो वहीं आज की अगर बात करें तो आज जो संजीव लाल और जो जहांगीर जिन्हें ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ की जा रही है। आज उनकी रिमांड का दूसरा दिन है। वहीं इस मामले में आज संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से भी ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। इसीलिए रीता लाल को बकायदा ईडी के द्वारा सम्मन भी जारी किया गया है। पूरे मामले में कई जानकारियां जो सामने आई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। एक तो अकूत संपत्ति, जिस जहांगीर की कमाई जो है वो महज हज़ारों में थी लेकिन उसके खर्चे जो थे वो करोड़ों में थे। और वहीं उसके घर से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर ग्रामीण विकास विभाग में किस तरह से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार जो अपने चरम पर था उस कारण ही ओएसडी के नौकर जो था वो करोड़पति कहें या फिर अरबपति वो बन चुका था और उसके घर से ही करीब 32 करोड़ से ज़्यादा की रकम बरामद हुई है। तो वहीं उसके बैंक डिटेल में भी काफ़ी अहम जानकारियां हैं। कई लॉकर भी जहांगीर के मिले हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों की जांच अभी की जा रही है जिसमें कि आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारियाँ आने वाले दिनों में आती है और कौन कौन से लोग जो हैं चाहे वो नेता हो या फिर अफसर ईडी के रडार पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, कैश कांड में देखिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। आज संजीव लाल की पत्नी से भी पूछताछ होनी है, तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, बात की जाए तो संजीव लाल की पत्नी जो रीमा लाल हैं उनसे भी आज पूछताछ की जानी है और इसे लेकर उन्हें सम्मन जारी किया गया था। हालांकि अब तक वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंची हैं लेकिन उम्मीद है कि कुछ क्षणों में, हो सकता है कुछ पलों में जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जो जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा सकती है। बता दें कि रीता लाल के माध्यम से भी कई जगहों पर संपत्ति जो है वो खरीदी गई है। कई जगहों पर पैसों का भी जो है उनके माध्यम से आगे भेजा गया है। तो इन तमाम चीज़ों की जांच को लेकर और कहीं ना कहीं संजीव लाल की जिस तरह से संलिप्तता पाई गई है उसमें किस तरह से वो कार्य करते थे, इन तमाम चीज़ों की जांच के लिए उनकी पत्नी को बुलाया गया है जिससे आज पूछताछ होनी है। ओम प्रकाश, इस पे जरा विस्तार से एक बार जानकारी दीजिए कि क्या जो जमीन के दस्तावेज मिले हैं ईडी के जो हाथ लगे हैं, तो क्या वो जो जमीन है वो रीता लाल के नाम पर है?
जी, परिवारजनों के नाम पर भी कई ज़मीन जो है वो खरीदी गई है, तो ऐसे में उन तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाने को लेकर ही उनकी पत्नी को बुलाया गया है। जैसा कि जो सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी है, न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर भी ये ज़मीन या फिर कहें तो संपत्ति जो है वो खरीदी गई है। उन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए उनकी पत्नी को बुलाया गया है। तो अब उनसे पूछताछ होगी तो तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा था और इसकी मशीनरी कौन से काम कर रही थी, पैसे कहां तक पहुंचाए जाते थे। न सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग में अगर बात की जाए तो ओएसडी को पैसे तो आ रहे थे, ये तो खुलासा हो ही चुका है, लेकिन ये पैसे जा कहां रहे थे, किन अधिकारियों तक जाते थे या फिर कोई राजनेता तक भी ये पैसा पहुंचता था, इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ जो है वो की जा रही है। और उसमें ही अब आज जो है उसमें डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है कि किस तरह से इस पूरे खेल का नेक्सस चल रहा था। वहीं आज अगर बात की जाए तो सबसे अहम पॉइंट जो है पूछताछ का वो है कि ये सोर्स क्या हैं, इनके पास इतनी संपत्ति बनी कैसे, कमीशन खोरी और जो ट्रांसफ़र, तबादले, भ्रष्टाचार इत्यादि ये तमाम चीज़ें जो हैं अब तक सामने आई हैं। तो इसमें किस तरह से कमीशन खोरी होती थी, टेंडर में किस तरह से जो परसेंटेज था वो कितना बंधा हुआ था, ये चीज़ें जानने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि ये पैसे जो हैं, ये कमीशन के जो पैसे वहाँ आ रहे थे कि क्या वो सिर्फ संजीव लाल तक ही रुक जाते थे या फिर वो आगे जाते थे, क्योंकि संजीव लाल अकेले इतने पैसों का गबन नहीं कर सकता है। इसके लिए ऊपर के अधिकारी या फिर नेता का भी सहयोग होगा। ये बातें भी कहीं ना कहीं आशंका पैदा करती हैं और इसको लेकर ही ईडी पूछताछ भी करेगी। तो ये दो अहम मुद्दे हैं जिन पर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। वहीं जो जानकारी है, कई बैंक खाते और कुछ लॉकर की भी जानकारी मिली है। तो हालांकि अभी तक उन चीज़ों को खंगाला नहीं गया है। बैंक अकाउंट को भले फ्रीज कर दिया गया हो, लेकिन जो अगर बात की जाए तो लॉकर है उसको भी खंगालना है। तो देखना होगा कि ईडी कब तक उन लॉकर बिल्कुल ओम प्रकाश, जैसा आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो इतने सारे पैसों का गबन नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि इसमें कई और लोगों का साथ उसको मिल पा रहा होगा। और अभी तो देखिए रिमांड का दूसरा ही दिन है, अभी जांच लंबी चलनी है। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कैश कांड से जुड़ी हुई ये लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो झारखंड की खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई होगी। आपको बताते चले कि कोयला घोटाला मामले में सजा निलंबित करने की मांग मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बताते चले झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाई होनी है और कोयला घोटाला मामले में सजा निलंबित करने की मांग है। मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तो ये बड़ी खबर, सजा निलंबित करने की मांग। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, देखिए मधु कोड़ा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, साफ तौर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उनकी तरफ से मांग किया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उनकी जो सजा है उसको निलंबित किया जाए, जिसकी वजह से वो फिलहाल चुनाव लड़ सके। हालांकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने उनकी याचिका का विरोध किया और सीबीआई ने ये कहा कि मधु कोड़ा की इसी तरीके की याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है, लिहाजा इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन बावजूद उसके दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए रखा और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। 13 अगस्त को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी और उस तारीख को यह भी तय किया जाएगा कि जो याचिका मधु कोड़ा की तरफ से दाखिल किया गया है, क्या वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है, जैसा सीबीआई मांग कर रही थी। लेकिन मधु कोड़ा की तरफ से कहा गया कि चूंकि वो एक राजनेता रह चुके हैं, लिहाजा ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि उनका जो सस्पेंशन है उस पर कहीं ना कहीं विचार हाईकोर्ट करे। तो अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करती है और इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट क्या आदेश देता है आने वाली सुनवाई में। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
चलिए अब बात कर लेते हैं देश को लेकर के क्या कुछ सियासी गलियारे में चल रही है। झारखंड में बीजेपी ने ताकत झोंकी हुई है। झारखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगने वाला है। दोबारा झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। पीएम मोदी 11 मई को चतरा में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। चतरा के सिमरिया में ये सभा करेंगे। 16 मई को गिरिडीह में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा होगी। और प्रधानमंत्री के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अमित शाह भी झारखंड में आने वाले हैं, चुनावी जनसभा करने वाले हैं। 10 मई को अमित शाह खूंटी में जनसभा करेंगे। और आपको ये बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोकारो आएंगे और बोकारो में चुनावी सभा करने वाले हैं। 10 मई को बोकारो में चुनावी जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो बीजेपी उम्मीदवार ढुलू महतो के समर्थन में चुनावी सभा करने वाले हैं। झारखंड आएंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 10 मई को झारखंड आने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बता दें खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर है। 10 मई को झारखंड आने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, जो कि यहां पर आके एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दल अपने प्रचार का दायरा जो है वो बढ़ा रहे हैं। सिंहभूम लोकसभा प्रभारी दिनेशानंद गोस्वामी ने पथसभा को संबोधित किया, लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। का सामना करते हैं। पिछले 5 साल तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभा आयोजित हो रहा है। 13 मई को यहां लोकसभा का चुनाव है। वो चुनाव 4-5 दिन के बाद चुनाव का प्रारंभ होने करने का हम अपील कर रहे हैं। 10 वर्षों का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वो कार्यकाल गरीब को मान सम्मान देने का है। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी। के रवि कुमार ने बताया है कि 7वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन एक भी नामांकन नहीं किया गया। नामांकन के पहले दिन 7 मई को तीनों लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। उसमें राजमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1 और गोड्डा से 2 लोगों ने नामांकन किया था। आचार संहिता लागू होने के बाद से झारखंड में अब तक 112 करोड़ 92 लाख के सामान और नकदी जब्त किए जा चुके हैं। आज राजमहल, दुमका, गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी नॉमिनेशन प्राप्त नहीं हुआ। कल का स्टेटस आज भी कंटिन्यू कर रही है। वो एक्सपेंडिचर सीजर आइटम में कल 2.56 करोड़ सीजर हुआ। अभी तक झारखंड में 112.92 करोड़ का सीजर हुआ। कल का सीजर में बहुत ज़्यादा काम रहा। कैश में 2.36 करोड़ का सीजर हुई। फिर 16 लाख का आपका ट्रक्स का सीजर हुई थी। जामताड़ा में जेएमएम ने 1 दिवसीय बूथ लेवल पर कार्यकर्ता के साथ सम्मेलन किया, जिसमें विधायक रविंद्रनाथ महतो, दुमका से जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बूथ मजबूत करने के साथ पार्टी उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। तो बूथ को मजबूत कैसे किया जाए, रणनीति बनाई गई और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ जीत का मंत्र उनके साथ में साझा किया गया। बता दें आपको बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जमशेदपुर के अग्निकांड के पीड़ितों से बीजेपी के विद्युत वरण महतो और जेएमएम के समीर महतो ने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। चुनाव खत्म होते ही बाजार के गलियों की समस्या का समाधान निकालने की बात कही। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में लगी आग की वजह से 2 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। मतलब ये क्या बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। चुनाव है, चुनाव के समय जनता की बातें होनी चाहिए। वहाँ बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूँ और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूँ। हम एक विविधता भरा देश है, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं।
हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग आरोप लगा रहे कि परिवारवाद तो परिवार की बात तो है ही है, लेकिन ज्यादा मैं होशियार आदमी नहीं चल रहा है, समुचे से तस्वीर होशियार है, जो थोड़ा लेने में गड़बड़ है। आपके भी बेटे हैं, आप चाहेंगे कि आपके बेटे भी राजनीति में? नहीं, ये चीज हमको जीवन में पसंद नहीं होगा, पसंद लायक चीज नहीं है। जात बात है जीवन में जाने न जाने नहीं। तो यहाँ पर कितना मार्जिन से जीत हो रहा है? 4-5 लाख से। 4-5 लाख? हाँ। अच्छा, कोई हीरो जो आपको बहुत पसंद आता है? नहीं कोई, इस सब लंदन फंदन में नहीं रहते पर काम करते हैं। हम सुबह से लगातार अनंत सिंह के साथ साथ चल रहे हैं। अनंत सिंह पैरोल से बाहर निकलने के बाद लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, आप जब निकले थे, जब आप जेल से बाहर निकले थे, तो आप भगवान के बहुत दर्शन किए, भगवान में बहुत भक्ति है आपकी। तो भगवान में भक्ति रहे तब आओ डकैत से भक्ति रहे, कुल भगवान एक है। ये तो जाकर ये बांट बुट दिया भगवानों को, सब बात नहीं। मतलब सीताराम। हाँ सर, 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है सर, इसको कैसे देखते हैं आप? हम देखे जाएंगे, जाइएगा। क्या कहेंगे सर, राम मंदिर बना इतने सालों के बाद, 500 साल? हमारा को वहाँ ढेला ईटा खाए है बड़ी मंदिर बनवे ले। अच्छा, देखो जय श्री राम लिखेले हैं जमाना पहले। दिखाइए सर जरा। देखिए वार्ता था ना, जाकर वो है रहते थे। अच्छा, आप भी उस आंदोलन में शामिल? हाँ, पूरा है जय श्री राम लिखावल। अब नहीं इको लगियो लेकिन हमको लगता है कि सर आज तक कोई नहीं जाना होगा ये आपका रहस्य कि भाई आप लाठी नेटा भी खा। टोटल जानता है, टोटल जानता है कि नागाम पहले ही था। हमारा भाई का मर्डर हो गया तो वहाँ सब चला यहाँ। अच्छा। तो ये लटर पटर में चल गए। हम सब ठाकुरबाड़ी में रहते थे। अच्छा, भगवान के भक्ति में? नहीं, भक्ति में ठाकुरबाड़ी में मान लेता हूँ जी, रहते थे, कथा होता था, सुनते थे बैठ के जी। सीढ़ी मठ में रहे बड़ी दिन। हाँ, 4 गो निरसा चार्ज होता है ना, समझो दुनिया में 4 के साथ हम रहे हैं। जरा बताइए सर, कौन कौन? खुले नाम बता में, नाम से क्या काम हमारा है? अच्छा ठीक है, गुरु जी है तो नाम बता में। अच्छा सर, हम लोग देखे हैं कई बार आपका वीडियो कि आप घुड़सवारी के भी शौकीन हैं, आपने कई बार जानवरों को भी, हाथी को भी पाला था। हाँ, वो सब कुल है, हाथी घोड़ा बकरी बहेल कुल है। अच्छा, मतलब बचपन से ही लगाव था? हाँ, बचपन से लगाव है, तब बुढ़ाने कुछ लगाव होता है। बात बोलेंगे ना। बाहर में घूम रहे हैं, बिहार कितना कुछ बदला, लोगों से मिल रहे हैं, कितना कुछ बिहार बदला है। खूब बढ़िया। वेबसाइट पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर गढ़वा से है, जहां पर विष्णुपुरा के बीडीओ हीरक मन्ना किरकट्टा के आत्महत्या के मामले में अब जांच तेज हो गई है। जांच के लिए रांची से फॉरेंसिक टीम पहुंची। थाना प्रभारी राहुल सिंह से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह ने कहा, बीडीओ की आत्महत्या को लेकर गहनता से जांच की जा रही है। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।